प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, देखिए, एक होती है इबादत और एक होती है मोहब्बत। एक होती है इबादत और एक होती है अकीदत। तो आप एक बात अच्छी तरह याद रख लीजिए कि हम लोग इबादत अल्लाह की करते हैं। इबादत किसकी करते हैं? मैं जरा बोलो। अल्लाह की करते हैं। और अकीदत औलिया अल्लाह से करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जरा मसले को जहन नशीन करके चलिए, क्योंकि बाजू वाले जो है भोले भाले मुसलमानों को पकड़ के, क्या बेटे जिन आएगा इसके आंग पे? नहीं, अगर जिन आ रहा तो भी नो प्रॉब्लम, हमारे आरिफ बाबा कल सुबह उतार देंगे उसको। फिल वक्त यहाँ जंजीर से बंद होता है। दरगाह को आए बाद अंदर की आत्माएं भड़कती हैं। इधर से भी एक दिख रहा। कहीं मैं ये जिन्नात के एरिया में तो नहीं आया ना? इंसान है ना? हाँ, नो प्रॉब्लम। तो एक होती है इबादत और एक होती है अकीदत। क्योंकि बाजू वाले क्या करते हैं, लोगों को जहन देते हैं कि भाई आप लोग जो है जाके दरगाहों में उनको पूजा करते, उनकी इबादत करते, उनकी परस्तिश करते, उनको खुदा का मर्तबा देते, उनको खुदा के जैसा समझते। ये भोले भाले मुसलमानों को जहन दिया जाता है। और वो बेचारा जो दरगाह को आने वाला है उसको खुद नहीं मालूम कि उन्हें कहीं को आ रहा। तो उन्हें समझता वाकई भाई दरगाह को जाना इबादत है, शायद दरगाह को जाना पूजा करने के बराबर है, दरगाह को जाना जो है उनको खुदा के बराबर बना देना है। ऐसा सामने वाला समझाता भी है और हमारा भोला सुन्नी मुसलमान समझ जाता भी है। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, आज तक जितने लोग भी दुनिया में दरगाह को आए हैं 1400 साल से, जितने भी आए 1400 साल से, आप हम तो एक छोटी मोटी तादाद है। 1400 साल की बात कर रहा हूं मैं। अरबों खरबों लोग जो दरगाहों को आए हैं, दरगाह को आने वाला दरगाह वालों को कभी खुदा समझ के नहीं आता। दरगाह वालों को जरा जोर से बोलो, दरगाह वालों को खुदा समझ के, खुदा के जैसा समझ के भी, खुदा के बराबर समझ के भी, हर आने वाला खुदा का महबूब समझ के आता है। क्या समझ के आता है? जरा जोर से बोलो, खुदा का महबूब। और जब अल्लाह महबूब बनाया तो आपने कुछ समझने में टेंशन क्या है भाई? नहीं, अल्लाह ताला इन वलियों को अपना महबूब बना लिया। तो जब अल्लाह किसी को महबूब बना ले और अपने कुछ समझने में टेंशन की कोई बात नहीं है। तो अब जितने लोग भी दरगाह पे आके झुकते, पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे बड़ा मसला हल कर दे रहा हूं। फूला डालना, चादर चढ़ाना, वो तो बात के मसले। सबसे बड़ा मसला जिसको बाजू वाले शिर्क का नाम देते हैं, वो है दरगाह पे माथा टिकाना। दरगाह पे माथा टिकाना, बाजू वाले बोले ये शिर्क है। अल्लाह के सामने माथा टेकता, यहां भी आके माथा टेक रहा, दोनों बराबर हो गए। बोले अल्लाह के सामने सजदा करा, दरगाह को भी जाके सजदा करा, दोनों बराबर हो गए। देखो, माथा तो सिर्फ दरगाह में ही नहीं टेका जाता, माथा कई जगह टेका जाता। नहीं, एक मर्तबा मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो हम ऐसी जलसे को जा रहे थे, गाड़ी रास्ते में बीच में खराब हो गई। तो हम जो है बाजू आज वो पूछे कि भैया कहीं मैकेनिक है क्या? तो बोले जी हाँ साहब, इधर है, करीब में है। बोले तो ठकल के बड़ी मुश्किल से वो मैकेनिक तक कार ले गए। तो उसको जो है हम पूछे कि अरे बड़े भाई ये क्या है, जरा देख तो सही। तो मैकेनिक क्या करा, गाड़ी की एक ट्रॉल मारा, मार के वापिस लाया, लाके खड़ा करके उसके नीचे झांक रहा। गाड़ी के नीचे, समझ रहे ना आप लोग? गाड़ी के नीचे झांका तो क्या करा, चप्पल छोड़ा, चप्पल के ऊपर घुटने रखा, दो हाथ जमीन पे रख के नीचे झांका तो उसकी पेशानी जमीन को लग रही थी।
तो हमारे वो बच्चे साथ में थे, उन लोग देख के बोले शिर। तो हम पूछे अरे बड़े भाई ये कहीं कुछ शिरक हो रहा है क्या? दरगाह है रे, शिरक होने के वास्ते पूछे, क्योंकि बाजू वाले मशहूर कर दिया दरगाह में शिरक होता बोल के। तो बोले नहीं हजरत, आप जरा गौर करके देखो, इसके दोनों पैरा भी लग गए, घुटने भी लग गए, हाथा भी लग गए, पेशानी भी लग गई, ये तो सजदा हो गया। तो मैकेनिक को पूछे तू क्या कर रहा रे बड़े भाई, मौलाना की गाड़ी को सजदा कर रहा क्या? तो जवाब दिया नहीं मौलाना, सजदा नहीं कर रहा हूं, नीचे हाउसिंग रहता उसको गौर कर रहा हूं। बोला बात समझ रहे हैं आप? अब भी कई जगह है, अब मैं खुलासा करते बेटा कहां का माथा टेकते बोले तो मसले पूरे टेढ़े हो जाते, बस इतना समझ के चलो। एक मिसाल भी दे दे, तू लेडीज भी बैठे हुए हैं। एक मौलाना जुमा के दिन ऐसी चिल्ला चिल्ला के बोले झुकना शिरक है, सजदा करना शिरक है, माथा टेकते मंदिरों को जाके, मस्जिदों को जाके, मंदिरों को जाके सब बराबर है। बोले जुमा में बयान करे, इत्तेफाक से उन औरतों को मस्जिद को ले जाने वाले मौलाना थे, उनके बेगम भी सुने। जुम्मा की नमाज के बाद मौलाना घर को पहुंचे, उनके घर में एक गोद का बच्चा था, गुड्डू। बेगम वो गुड्डू को पलंग पे डाले, बर्तन धोने बैठे। मौलाना आए, गुड्डू के इधर बाजू एक हाथ रखे, इधर बाजू एक हाथ रखे, घुटनों पे ठहरे, गुड्डू के पेट में मुंडी डाल के हलाए। बेगम बर्तन धोना छोड़ के चीख मारे शिरक। उन्हें बोली बेगम मैं क्या दरगाह में हूं जो तू शिरक मार रही? मैं तो दरगाह के बारे में बोला शिरक है। बोले नहीं जी तुम मसला समझाए थे, दो पैरा टेकना, दो हाथा टेकना, दो घुटने टेकना, पेशानी टेक देना, ये सजदा होता। उन्हें दरगाह पे कर रहा, तुम गुड्डू के पेट में कर रहे। उन्हें भी मुशरिक, तुम भी मुशरिक। बोले नहीं बेगम मेरी नीयत ये नहीं है। बोले मौलाना पॉइंट टू बी नोटेड, मैं इसको खुदा समझ के सजदा नहीं कर रहा हूं बेगम, ये मेरी मोहब्बत है। मोहब्बत में बेटे की छुगा तो बेगम भी जरा फातिहा वाली थी, जवाब दी तू बेटे की मोहब्बत में झुक रहा है, वो आशिक अल्लाह के वली की मोहब्बत में झुक रहा है। बात समझ में आई? माथा टिकाने का नाम शिरक नहीं है, ये जाहिलों की बनाई हुई अपनी एक तावील है। बात समझ गए? ये जाहिलों का बनाया हुआ कानून है, अल्लाह ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। ऐसा बोले तो झुकना शिरक होता, बोले तो फिर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता। नहीं मुश्किल हो जाता। नमाज में रुकू कर रहे हैं, अब मैं जूते छोड़ा, मेरा बच्चा आया, मेरा मुरीद आया, पूरे जूते उठाया तो उसका सर मेरे घुटनों में। लोग अम्मत जूते लेके इसको दो जख्मे चले गए जैसी बात हो जाती। ऐसे घामड़ पने के तावीलात की कोई जरूरत? ये अकीदा ही गलत है, ये बात ही गलत है, ये लाए कौन? आज तक वो हौला में को मिला ही नहीं। बात समझ में आई आपको? और एक मिसाल भी देता हूं, जरा बात जरा जल्दी जल्दी समझ लो। अपनी बात अगर अपने को दूसरी करना है, मगर थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के वास्ते, इन लोगों लेडीज भी आज इत्तेफाक से आ गए तो इन लोगों को भी समझाने के वास्ते जरा थोड़ा सा खुलासा पेश कर रहा हूं। मैं इसी जलसे में बोला, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। आप आज रात में बोल दिया दरगाहों पे सर रखने, दरगाहों में शिरक नहीं होता। दरगाहों में शिरक, जरा बोलो खुदा की कसम, दरगाह में शिरक? ये हमारी दरगाहों को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। जैसा कि बाजू वालों के फुफेरे भाया एक मुहिम शुरू करे, मदरसों में दहशतगर्द रहता बोल के चला रहे, नहीं चला रहे मुहिम। उन्हें जैसा झूठी मुहिम चला रहा मदरसों में दहशतगर्द रहता, इन्हें भी झूठी मुहिम चलाया दरगाहों में शिरक होता। और पहले मुहिम इन्हें चलाया अंदर वाला, पॉइंट टू बी नोटेड, पहले मुहिम इन्हें चलाया तो अवलियों पे इल्जाम लगाया कि दरगाह में शिरक होता, तो अल्लाह बोले देख तू मेरे वलियों पे इल्जाम लगा रहा, मैं तेरे ऊपर इल्जाम लगवा देता हूं। बोले क्या इल्जाम लगा? मदरसों में दहशतगर्द पैदा होते हैं। आप बोलो ईमानदारी से, आप ये बात मानने को तैयार है मदरसे में दहशतगर्द पैदा होते? बोलो आज तक कोई मदरसे में कोई दहशतगर्द पैदा
वो सुन्नी तो सुन्नी, वहाबी के मदरसे में भी कोई दहशतगर्द पैदा नहीं होता। ये इल्जाम है या नहीं है? ये इल्जाम लगा तो इनके कलेजे फपोले बन गए, राइट। तो इन्हें जब हमारी दरगाहों पे इल्जाम लगाया, हमारे भी कलेजे ऐसी जलने लगे थे। तो हम पे इल्जाम लगाया, अल्लाह तेरे पे इल्जाम लगाने वालों को पैदा कर दिया। मसलों को समझो। तो जिस तरह मदरसों में दहशतगर्द पैदा होते हैं, ये इल्जाम है। खुदा की कसम दरगाह में शिर्क होता, ये भी वैसे ही इल्जाम है। दरगाह में शिर्क, तो एक साहब उठ के खड़े हो गए, बोले मौलाना खुदा की कसम दरगाह में शिर्क होता। मैं बोला खुदा की कसम नहीं होता। बोले साहेब अब अम्बा जोगी आई गए हो तो शिर्क यहां होता है, दरगाह में देख के जाओ। बोले, मैं बोला चलो कल सुबह फजर की नमाज यहीं पढ़ते हैं, देखेंगे कहां होता शिर्क। फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल के दरगाह को आए तक अपना एक पट्ठा सुन्नी, उन्हें आया दरगाह पे झुका, हाथा भी रखा, पैरा भी रखा, दरगाह पे सर भी रखा, दल के अंदर रगड़ रहा। और बस सुन्निया तो इतने डेंजर रहते, उन्हें चादर उठा के अंदर ही घुस गए। अबे ऊपर से चूमे तो इस बाजू वाला परेशान है, तू चादर उठा के अंदर घुस जा रहा। नहीं। और फिर बाज लोग तो और खतरनाक रहते, वो दरगाह की वो लगा के चादर के अंदर हाथ डाल के दरगाह को रगड़ता, रगड़ के निकाल के यहाँ लगा ले रहा, यहाँ लगा ले रहा, यहाँ लगा ले रहा। अबे हवले तू हाथ लगाया तो उन्हें मर जा रहा, तू क्या क्या कित लगा ले रहा। ये हरकत देखा तो बाजू वाले का टेंशन, बीपी, शुगर सब कुछ बढ़ गया। बोले नक्शबंदी साहब रात भर 5000 आदमी को बिठा के चिल्ला चिल्ला के बोले दरगाह में शिर्क नहीं होता। ये देखो सुबह सुबह ये मुल्ला माथा टेका, चादर के अंदर घुस गया, इससे बड़ा शिर्क और क्या चाहिए। मैं बोला अबे हौले, तू इसको सजदा समझ रहा, ये तेरी अक्ल के मुर्दा होने की अलामत है। फिर बोले ये क्या है? मैं बोला पहले ये बोल तू सजदा समझा गई को? बोले दोनों पैर भी टिक गए, दोनों घुटने भी टिक गए, दोनों हाथा भी टिक गए, बोले नाक भी टिक गई, बोले पेशानी भी टिक गई, बोले सजदा है। अरे मैं बोला हौले, उन्हें सजदा नहीं कर रहा रे, उन्हें मोहब्बत में वली के कदमों को चूम रहा है। सजदे के लिए नियत शर्त है, नहीं सजदे के लिए नियत शर्त है। और जहां पे झुक रहा वहां खुदा को हुमाना मानना शर्त है। उन्हें इनको खुदा नहीं माना रे, वली माना, खुदा का महबूब माना। अगरचे के पैर भी लग गए होंगे, पेशानी भी लग गई होंगी, नाक भी रगड़ रहा होगा, वहां की धूल भी चाट रहा होगा, फिर भी सजदा नहीं होता, क्योंकि उसकी नीयत सजदा करने की नहीं है, उसकी नीयत वली के कदमों को चूमने की है। फिर बोले मौलाना चूमना है तो इतना झुका गई। अबे मैं बोला खदमा नीचे है तो चूमने नीचे ही जाना पड़ेगा ना, नहीं तो दरगाह को ऐसे उठा के चूमेंगा नहीं। भाई अगर आप किसी मौलाना का हाथ चूम रहे हैं तो हाथ जाए वहां तक तो कम से कम झुकना तो पड़ेगा ना। अब कदम जाए तो कदमों को चूमने, कदमों तक झुकना तो पड़ेगा। उन्हें सजदा नहीं कर रहा रे दीवाने, अल्लाह के वली के कदमों को चूम रहा। तो चूमने को सजदा समझा, ये तेरी अकल का कसूर है। बात समझ रहे हैं आप? एक साहब सिनेमा थिएटर के सामने ठहरे, शरीफ आदमी थे जी, इस नियत से ठहरे, ऑटो मिल गया तो बात करके जाऊंगा बोल के। गुजरते गुजरते एक साहब उनको देख के बोले, ओरी बाप रे बाप, तू भी फिल्म देखता? हर थिएटर के सामने ठहरने वाला फिल्म देखने वाला होना जरूरी? ये तेरी अक्ल का कसूर है, तू उसको वहां देख के गलत समझा। नहीं, कोई आदमी शराब खारे के सामने से गुजर रहा तो जरूरी नहीं है कि शराबी होना,
और कोई मस्जिद के सामने से गुजर रहा तो जरूरी नहीं है कि नमाजी होना। मस्जिद के सामने से कई लोग तो मस्जिद को टॉयलेट करने आते, नमाज पढ़ने नहीं आते। आप लोग क्या बोलते हैं? आप तजुर्बेकार लोग हैं, जरा बोलो भाई। नहीं, हाँ मैं तजुर्बेकार लोगों के बातें कर रहा हूं, तुम खामोश बैठो। इनको नहीं मालूम, इन्होंने नहीं करे कभी ऐसा। मसले को समझो आप। हर मस्जिद में आने वाला नमाजी होना जरूरी? हर शराब खाने से गुजरने वाला शराबी होना जरूरी नहीं है? इसी तरह हर झुकने वाला मुशरिक होना जरूरी। अब एक साहब बोले मौलाना मंदिर में भी झुकते हैं आप लोग, यहां झुक रहे। हम बोले वेरी गुड, मुन्ने मंदिर का नहीं झुका, इन्हें दरगाह में झुका, दोनों बराबर हो गए। लिहाजा अपन क्या करेंगे, दरगाह में झुकना बंद कर देंगे। मैं बोला वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, चल डिसीजन अब आगे आगे लेते चल। मंदिर दिखी, दरगाह दिखी, दोनों झुके 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 झुके। टेंशन में तू आ गया, बोला बंद करो, मंदिर के बराबर हो रहा। मैं बोला वेरी गुड। अंबा जोगी में कई मंदिर ऐसे है, रोजाना हमारे हिंदू भाई जाके उसके गोल फिरते नहीं फिरते? अरे जरा बोलो जी भाई, तुम लोग बोलो जी बाबा। मंदिर के गोल फिरते। मैं बोला मुसलमान जाके काबे के गोल फिर रहा। मैं बोला एक काम कर रहे भाई, उन्हें भी मंदिर के गोल फिर रहा, तू काबे के गोल फिर रहा, उन्हें भी पत्थर के गोल फिर रहा, तू भी पत्थर के घर के गोल फिर रहा, दोनों बराबर, तू कल से बंद कर दे। नहीं हो सकता। बोला हौले, तेरी बात आई तो नहीं हो सकता, तो मेरा कहीं को हो सकता। जब तेरा मामला गलत नहीं है तो खुदा की कसम मेरा मामला भी गलत नहीं है। अगर तू और अगर नहीं समझा तो फिर अच्छी मिसाल देके समझा। तो हिंदू शादी कर रहा और इत्तेफाक की बात है औरत से कर रहा, गम्मत। और मुसलमान भी शादी कर रहा, वो भी लेडीज से कर रहा, दोनों बराबर। तू कल से शादी करना छोड़ दे। हो सकता क्या भाई? बोले उसकी शादी करने में तेरे शादी करने में जमीन आसमान का फर्क है नालायक। उन्हें अपने दिन के मुताबिक कर रहा, तू अपने दिन के मुताबिक कर रहा। उन्हें मंदिर में जाके झुक रहा तो वो उसके दिन का मसला है, तू आके दरगाह में झुक रहा तो ये तेरे दिन का मसला है। उन्हें उसकी इबादत खाने के गोल फिर रहा तो वो उसके मजहब का मसला है, तू अपने इबादत खाने के गोल फिर रहा है, ये तेरे मजहब का मसला है। उसका खुदा और है, तेरा खुदा और है। वो मंदिर में झुकता है तो खुदा समझ के झुकता है, तू दरगाह में झुक रहा है तो खुदा का महबूब समझ के झुक रहा है। बात समझ में आई? ये है इबादत और अकीदत में फर्क, इसको समझना जरूरी है। जब तक आप इबादत और अकीदत को नहीं समझेंगे उस वक्त तक आप सुन्नियत पे कायम नहीं रह सकते। इबादत और अकीदत में फर्क है, जरा बोलो फर्क। इबादत और अकीदत में फर्क। घर में बड़ा भाई भी रहता, घर में बाप भी रहता, देखने को दोनों सेम है, लेकिन बाप का मर्तबा अलग है, भाई का मकाम अलग है। बात समझ में आ रही है आपको? बाप के बराबर हो गया, बाप की चप्पल बेटा पहनने लगा, बाप के कपड़े बेटे को आने लगे तो आप उसको अब्बा नहीं बोल सकते। और अगर कोई बाप के कपड़े पहन ले तो आप उसको बाप का बाप नहीं बोल सकते। बाप बाप ही है, बेटा बेटा ही है। इसी तरह नमाज नमाज है, दरगाह दरगाह है, इबादत इबादत है, अकीदत अकीदत है। मसलों को समझो मुसलमान। ये हमारी अकीदतों को बेटे क्या करे, पकड़ लिए। देखे देखे सांप आया, सांप। बेटे तुम बैठ जाओ, बैठा, इनको दे दो जी वो सांप। रहमान तुम बैठ जाओ, हाँ तुम बैठ जाओ बेटे, मेरे बाप। और ना तुम्हारे से ज्यादा हिम्मत वाले हैं, तुम बैठो, तुम्हारा नहीं मालूम। अभी इन औरतों को नहीं पहचाने, इसलिए जज्बात में उड़ गए। नो प्रॉब्लम, बैठ जाओ।
रहमान मियाँ ना तजुर्बेकार आदमी है, अभी शादी नहीं हुई। देखो शादीशुदा लोग कितना खुश हो रहे हैं। मसलों को समझो। मैं आपको तकरीबन 350 किलोमीटर दूर से आया, खुदा की कसम हंसाने नहीं आया, लेकिन मेरे को मालूम है आपको 2 बजे रात तक बिठा के रखने का तरीका क्या है। मैं मुखर्रिर भी हूं, एक तजुर्बेकार पर्सन भी हूं, इसीलिए मैं ये मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं। वरना मैं कुछ सीरियस तकरीर भी आती, मैं इमाम नसाई की रिवायत भी सुना सकता हूं, इमाम तिरमिजी की रिवायत भी सुना सकता हूं, इमाम बुखारी की रिवायत सुना सकता हूं, मगर औरतें वो दीवार कूद के चले जाते, मर्द पे इधर से गेट से भाग जाते, वो भी मेरे को मालूम है। अब इनको कैसा बिठा के रखना, उन्हें ऊपर से नीचे नहीं गिरना, ये औरत नीचे से ऊपर नहीं जाना, वो मेरे को मालूम है। बात समझ में आ गई ना आपको? आप हंस के नहीं लौट के सुनो, मगर यहां जगह नहीं है, घर को जाके लौटो। मगर खुदा की कसम मेरी बात समझो, मैं आपको 5,000 करोड़ की बात बता रहा हूं आपको। मैं आपको दीन का मेथड समझा रहा हूं। दीन अगर मेरी बात को समझ गए ना, कोई बदअकीदा नहीं बनता, और बदअकीदा समझ गया तो उन्हें पट्टा कल से फातिहा देता ही देता हूं, कल से उन्हें दरगाह को आता ही आता हूं। अब जरा एक थोड़ी देर के लिए एक मसले को समझ लीजिए। अब ये जो वली हैं, इनसे हमारे को आखिर अकीदत का कोई है, एक हो गई मोहब्बत, एक हो गई अकीदत, एक हो गई इबादत। इबादत और अकीदत में आप फर्क समझ गए। इबादत